टेक्निकल की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनली कहें तो आप सही बोल रहे थे कि 6 महीना तक वो पद पर बने रह सकते हैं, और हमने देखा भी है कि बने रहते हैं लोग। इसी में तो अटल जी की सरकार चली गई थी राज्यसभा लोकसभा के अंदर, एक मत जो है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का मिला था। सवाल यह है कि यहाँ से कौन मुख्यमंत्री का, भारतीय, कल जाकर के अशोक चौधरी, कल मुख्यमंत्री आवास के अंदर बहुत गहमा गहमी थी बिहार के अंदर, तो एक कयास लगाया जा रहे थे कि कल ही कहीं ऐसा न हो कि सत्ता परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री जो है वो अपना पद छोड़ देंगे। लेकिन बाद में शाम तक आते आते खबर चली कि नहीं, ये सब जिसे कहते हैं र्यूमर्स हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन कल ऐसा माना जा रहा था कि उनके आवास पर कई वरिष्ठ जेडीयू के साथ, संजय झा भी पहुंचे थे, अशोक चौधरी वगैरह पहुंचे थे, और बिहार से खबर आ रही थी। अब यह है आज कि तो विजय चौधरी उनका इस्तीफा लेकर पहुंचे थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मंथन जरूर चल रहा है कि यदि मुख्यमंत्री पद मिलता है तो किसे दिया जाए। एक तर्क आता है कि भाई अभी के जो दो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के हाथों में नेतृत्व रहा है। दूसरा ऐसा है कि इनसे अलग जा करके, लेकिन एक बात पर सबकी सहमति निकल करके आ रही है, या जो बड़ा एक वर्ग जो है वो ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संघर्ष के दिन बिहार में देखे हैं, और नीतीश जी भी जब सत्ता में आए थे उस समय भी जब पहली बार बने थे उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की संख्या ज्यादा थी, इसके बावजूद नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दिया, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पीछे सेकंड पार्टी हो गई, वो फर्स्ट पार्टी के रूप में नीतीश जी आए। तो अब भारतीय जनता पार्टी में रहता है कि जो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हो, जो संघर्ष के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हो, जो भारतीय जनता पार्टी की जिसकी विचारधारा जुड़ी हुई रही हो, ऐसा व्यक्ति आए जो काडर भी खुद संभाल सके, काडर के साथ समायोजन कर सके, संगठन के साथ समायोजन करे, और एक अच्छा जाति विहीन जिसकी छवि हो। ऐसा न हो कि वो एक जाति के खेमे का वो एक व्यक्ति हो। इस प्रकार का कोई व्यक्ति यदि है तो वो उसको नेतृत्व मिले। रागी जी जो बता रहे हैं सारे की जो क्राइटेरिया है कि संघर्ष के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, आइडियोलॉजी के साथ रहा हो, और अगर भारतीय जनता पार्टी में होने लगा तो केंद्र सरकार भी चली जाएगी और आधे राज्यों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चली जाएगी। सारे तो दूसरे दलों से आए हुए लोग के बड़े बड़े पद पर आके बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ बिहार में अगर लागू हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कि जातिवाद देखा जाए, जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखा जाता है, ये सब बातें को लेकर तो मुझे लगता है कि का जवाब है ये। मुझे लगता है टेंडर वाले ही बनते हैं। नहीं, देखिए दो चीजें हैं समीर जी, जाति का होना और जातिवाद का परसेप्शन बन जाना, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। कोई हिंदू समाज में पैदा लिया है तो जाति तो होगी ही होगी उसकी, लेकिन जातिवादी ना हो। लेकिन उसके जाति का बताता कौन है कि किस जाति के नेता को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, किस जाति को हमने दिया, ये सब तो पार्टी के नेता ही बताते हैं ना कि देखिए इस जाति को हमने दिया। और अब तो पार्टियां जब पार्टी को विधायक को या पार्टी संगठन में किसी नेता को पद देती है तो उसके ब्रैकेट में उसकी जाति लिख देती है। अब ये भी एक नया सिस्टम शुरू हो गया कि पता पड़े कि किस जाति को हमने किस पद पर लेकर आए। चलिए ठीक है, वो बात तो दूसरी है। बिहार में मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी से विचार करेगी, और नीतीश कुमार भी अभी विचार कर रहे होंगे कि भाई अगर मैं जा रहा हूं तो कौन आएगा। और मुझे लगता है कि क्या 5 राज्यों के चुनाव के पहले मुख्यमंत्री बनेगा। यह भी हो सकता है कि भाई 4 मई के बाद मुख्यमंत्री बिहार को मिले, क्योंकि अगर कोई पहले मुख्यमंत्री बिहार बन जाता है तो उसके जाति को लेकर तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करे कि भाई 4 मई तक नीतीश कुमार को रहने दिया जाए, 4 मई के बाद एक बार वोटिंग हो जाए, उसके बाद अपन मुख्यमंत्री तय कर लेंगे।